हाय गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। आपने इंडिया के बारे में सोशल मीडिया पर इकोनॉमी के बारे में काफी बार बड़ाइयां सुनी होगी, तारीफ सुनी होगी इंडिया की कि इंडिया का जो इंडियन मार्केट है वो काफी इमर्जिंग मार्केट है। साथ ही साथ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोथ वाली इकोनॉमी कही जाती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमें सामने तो दिखती है लेकिन हम उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। पिछले 1-2 सालों से जो इंडिया की जीडीपी है उसका नंबर 6.5% के आसपास ही घूमता जा रहा है। और अब यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26 के आने वाले कुछ ईयर के अंदर भी ये फोरकास्ट किया गया कि इंडिया की इकोनॉमी वही 6.5% पर स्टेबल रहने वाली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फास्ट कंजप्शन जो थी इंडिया की पहले के टाइम पर वो घट चुकी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है महंगाई का। 2023 में जो महंगाई कंट्रोल में थी उसके बाद अक्टूबर 2024 से जो महंगाई बढ़ी है वहीं से ही अर्बन एरिया के अंदर जो इंडियन कंजप्शन है, इंडिया रिटेल की कंजप्शन है वो कम हो चुकी है। और वहीं पर अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2022 से लेकर 2025 तक का 3 साल का रेवेन्यू पे अगर आप एक नजर डालते हो तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। बस खाली सब लोग अपना अपना धंधा लेकर बैठे हैं और धंधा चला रहे हैं। और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ईयर के अंदर नेक्स्ट ईयर तक 3% की इन्फ्लेशन 5% तक पहुंचने वाली है वापस से। इसका मतलब साफ है, हमको इन्फ्लेशन अगर बढ़ती हुई मिली तो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली तो यहाँ पर रेट कट भी हमको देखने को नहीं मिलेंगे, जिससे कि स्टॉक मार्केट वहां पर फ्लैट ही रहने वाले हैं या फिर नेगेटिव में जाने वाले हैं, क्योंकि उनके अंदर अब लिक्विडिटी आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। बाकी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ होना, बहुत अच्छा कैपेक्स आना, इसकी क्या ग्रोथ रहने वाली है आज के इस वीडियो में हम इस बिजनेस एनालिसिस को इन डिटेल में बात करने वाले हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, डाबर इंडिया हो गया, जिलेट इंडिया हो गया या फिर पीएनजी वाली कंपनी हो गई, इन चार ही कंपनी को जो कि हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट को बनाती है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज आते हैं सारे प्रोडक्ट। लेकिन उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का उसको भी मैं आपको इन डिटेल में समझाने वाला हूं। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अगर हम देखने वाले हैं किसी कंपनी को तो वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, जिसकी मार्केट कैप 6 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है और स्टॉक की पी 55 के आसपास चल रही है। अब हमें सीधा यहां से चलना है इसकी सबसे बड़ी चीज पे कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था 2022 से लेकर 15,000 करोड़ की सेल्स जो है वो 15,000 करोड़ तक ही रह चुकी है पिछले 3 सालों में। वहीं पर इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी 2022 से लेकर अभी तक का सिर्फ 23% का अप्रोक्स चल रहा है, ना बढ़ता है ना घटता है, सिर्फ एक ही स्टेबल और फ्लैट रहता है 23% का। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने पीपीटी में खुला होगा, ये कंपनी लिरिल, सर्फ एक्सल वगैरह, रेड लेबल और यहाँ पर नेक्सस इस टाइप के यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इस कंपनी की ग्रोथ क्या दिखाई दे रही है। मैक्रो इंडिकेटर्स यहाँ पर ये दिखाई देने की रेपो रेट के जो रिडक्शन हुआ है 100 बीपीएस का अभी अभी अप्रैल के अंदर। रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 2.1% पर आ गई थी अभी अभी के टाइम पर, तो जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि अर्बन जो एरिया है वहां पर इसकी डिमांड गिरती गई है और रूरल एरिया की जो डिमांड है वो फ्लैट दिखाई देखने को मिली हमको। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसका टर्नओवर 16,000 करोड़ 300 तक पहुंच चुका है। अंडरलाइंग सेल्स ग्रोथ 5% से बढ़ी है, अंडरलाइंग यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ भी 4% से बढ़ी है। ये फाइनेंशियल ईयर 25 का कंसोलिडेटेड यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट बता रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ईपीएस की ग्रोथ 6% से रही है और ईबीटा की ग्रोथ 22% रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था 23 अप्रोक्सीमेटली इसकी रहती ही रहती। अगर यहाँ पर हम इसके पोर्टफोलियो के आने वाले टाइम में बात करें कि कंपनी कहां पर मूव कर रही है, कहां पर स्विच कर रही है, तो कंपनी का कोर मेनली क्या काम था, एक तो हेल्दी वाले प्रोडक्ट्स बनाना, एफएमसीजी इसका कोर बिजनेस है। उसके बाद अब कंपनी कोर बिजनेस को प्रीमियमाइजेशन के ऊपर ले जाने वाली है। सारी चीजें एकदम प्रीमियम क्वालिटी की प्रोवाइड करने वाली है और प्रीमियम पैकेजिंग के साथ प्रोवाइड करेगी कंपनी। अब कंपनी का होम केयर से यानी कि जितने भी विम बार वगैरह इस चीज का प्रोडक्ट बनते हैं उससे 5,777 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, जिसमें 20% मार्जिन कमाती है कंपनी। 28% मार्जिन मिलता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में, वहीं पर 19% मार्जिन मिलता है पर्सनल केयर की चीजें बनाने के अंदर, इनका ब्रांड है क्लोजअप वगैरह। उसके बाद यहाँ पर इनको फूड वाले सेक्टर के अंदर 16% मार्जिन मिलता है। तो सारा सब कुछ मिलाकर यहाँ पर हमने इसकी सेल्स देखी 16,323 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले ही साल 15,523 करोड़ की सिर्फ 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा था कि बिजनेस सिर्फ धीरे धीरे एक आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता जा रहा है, कोई स्पीड से इसकी मूव और शिफ्ट नहीं हो रहा है अर्बन एरिया की डिमांड की कमी की वजह से। अब ये यहाँ पर नया पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने वाले इनके कुछ प्रोडक्ट, जिसके अंदर आइसक्रीम के अंदर ये कूद चुके हैं, यानी कि आइसक्रीम की एक अलग से सब्सिडी कंपनी है जो कि इसी के साथ मर्ज होने वाली है। अभी अपने प्रोडक्ट्स में आइसक्रीम भी रखने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने मिनिमलिस्ट वाली जो कंपनी है उसके अंदर भी 90% का स्टेक उठा लिया है, जो कि अपनी जितने भी हेयर केयर हो गई, पर्सनल केयर हो गई, उसके अंदर प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी।